चलो यहाँ पे ध्यान दो आप सब लोग। ये हमारा अकाउंट का वेटेज है। सबसे पहले तो हमें जो पता है, क्यों मैं पहले से बता रहा हूं, क्योंकि अब जब हमें वापस शुरुआत करनी है तो कुछ चीजें हमें जीरो से ही शुरू करनी होगी। और 1-2 महीने में, मतलब जितना भी वक्त है, एक तो सिंपल है कि अकाउंट में आप आउट ऑफ 80 और 80 ला ही सकते हो। क्यों सर? थोड़ा डिस्कशन करते हैं, फिर आगे मैं आपको क्वेश्चन वाइज भी लेके जाऊंगा। सबसे पहले ये जो है फाइनल अकाउंट, इसमें मुझे नहीं लगता ज्यादा बच्चों को दिक्कत है, और होगी तो भी ये मैनेजेबल है क्योंकि इसका फॉर्मेट एकदम फिक्स है। इसके एडजस्टमेंट का पोस्टिंग भी, मतलब सिमिलर एडजस्टमेंट रिपीटेटिव मोड पे आता है हर अटेम्प्ट में। आप मतलब मैंने जो अभी एक चीज उस दिन डिस्कस की थी, अब तक नए सिलेबस के सिर्फ 2 पेपर हुए। एक 2022 में, एक 2023 में। 2021 का पेपर होना था बट हुआ नहीं क्योंकि कोविड आ गया। तो वो एक ही अटेम्प्ट था जहां पे बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं था। तो उसके बाद 2022, 2023 और अब जो तीसरा पेपर आने वाला है 2024 का। अब एक बात समझिए सर, फाइनल अकाउंट में प्रॉब्लम मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 12। और उसके नीचे जो एडजस्टमेंट होती है ना बेटा, 4 से 5 एडजस्टमेंट होते हैं। और वो इतने सिंपल है। एक तो फिक्स हो गया क्लोजिंग स्टॉक, एक तो डिप्रिसिएशन, एक आरडीडी, ये 3 तो हमेशा कॉमन चलते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एक आ जाती है चौथी। और बाकी तो फिर क्या समझना है, फर्नीचर आया तो असेट को डालिए, क्रेडिटर आया तो लाइबिलिटी को पोस्ट कीजिए, वेजेस आया तो ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा, सैलरी आया तो P&L जाएगा। रिस्पेक्टिव एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दीजिए, आपका फाइनल अकाउंट टैली होना ही होना है। तो ये 12 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव इन्होंने कहा है कि वेटेज के हिसाब से आप देखो तो 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकता है, 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पे भी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव की। तो ऐसे अगर देखा जाए 80 मार्क्स के पेपर में से फाइनल अकाउंट कितने मार्क्स का वेटेज लेके आता है? 16 मार्क्स। सिंपल सी बात है। तो कोई बच्चा अगर ये कहे कि, और जब आप प्रैक्टिकल समझ के कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्टिव हो ही जाता है, लेकिन फिर भी हम इस पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे। देन सबका जो टेंशन वाला जो चैप्टर है, बहुत बच्चों को इसमें जो दिक्कत आती है, दैट इज एनपीओ। एनपीओ में भी सम कितने मार्क्स का आएगा? अगेन 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है बेटा। 12 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके एडजस्टमेंट, अगेन मैं कहता हूं लास्ट 2 अटेम्प्ट के पेपर है एज पर न्यू सिलेबस। आप देखो 4 से 5 वही नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसमें एक सब्सक्रिप्शन का होता है, अगेन आउटस्टैंडिंग का रहेगा, सैलरी वैलरी का, और मैं दिखाऊंगा आपको बकायदा। एकदम सिंपल एडजस्टमेंट होती है। बोर्ड वाले इन 2 क्वेश्चन पे तो बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं लाते। हाँ, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सिंपल जाएगा, क्योंकि आप एक सम सॉल्व करके बोलोगे कि यार अब तो 2 दिन या 2 हफ्ते कुछ करना ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम होगा। अकाउंट एक ऐसा चीज है, स्पेशली एनपीओ, जिसमें आपको ना प्रैक्टिस लगेगी, टाइम फटाफट कैलकुलेशन लगेगा। जिसमें एक ना वो आपको याद है, वो स्टेशनरी वाला कंज्यूम वाला होता है, कंज्यूम ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, तो आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आता है। नहीं याद तो मैं बता दूंगा। इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं अगेन 4। तो 16 और 16, 32 मार्क के ये 2 चैप्टर है 80 में से। तो आपको 20 तो कॉलेज में देने ही वाले हैं। तो मैं अगर कहूं कि कोई बच्चा बोले कि सर अकाउंट में हमको इतना डर लग रहा है कि हम तो फेल ही हो जाएंगे, ऐसा तो होने नहीं वाला। कॉलेज वाले तुमको 20 में से 20 दे, ये 2 चैप्टर आप सही ढंग से करो तो तुम्हारा 100 में से 52 मार्क्स तो हो ही गया सर। ऐसा नहीं कि इतने कम मार्क्स लाने, लेकिन बता रहा हूं कि वो डर मत रखना कि कुछ गलत हो जाएगा या फेल हो जाएगा। और वो डर निकल गया, फिर क्या है सर, नेक्स्ट टारगेट अब मार्क्स बढ़ाने हैं। अच्छे तरीके से हमें ये देखना है कि कैसे हम 70, 80 और 100 और 100 में भी जा सकते हैं, आगे जाते हैं सर। अब जो सबसे बड़ा सवाल होता है ना, ये यहां पे आके रुकता है कि सर एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और यहाँ पे डेथ, ऐसे कुछ तो दिया है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बॉक्स को आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों के मन में ये सवाल, ये क्वेश्चन बार बार आता है करके। अब यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 3 क्या दिया हुआ है बेटा? एडमिशन। फिर आपको क्या दिया हुआ है? रिटायरमेंट। और यूजुअली देखो ये कौन से क्वेश्चन में जाता है पता है? बोलो कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो आपको इधर एडमिशन, नहीं तो उसको और क्या होता है? रिटायरमेंट। यही पेपर पैटर्न 2022, 2023 सेम चीजें आई हुई है। तो यहां पे मुझे क्या समझता है एज ए स्टूडेंट, एक तो एडमिशन बहुत परफेक्ट करूं, नहीं तो रिटायरमेंट इतना अच्छा करूं कि मुझे इन दोनों में से एक ही सम सॉल्व करना है। अगर मैं रिटायरमेंट पे गया,
एडमिशन, चलो मुझे डाउट आ रहे थे, मेरे को प्रॉब्लम वहां पे आ रहा था, ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो रिटायरमेंट इतना अच्छे से किया कि मुझे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है पता है? 10 मार्क्स का। यहाँ पे आपको 20 दिख रहे होंगे। और अब बच्चे बोलते सर ये कितना है? यहाँ पे देखो और एक चैप्टर है, मतलब और 2 चैप्टर दिए हुए, तो ये 20 मार्क क्या बोला बेटा? 10-10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, या तो आपको एडमिशन करना है, नहीं तो क्या सॉल्व करना है? रिटायरमेंट। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल क्या लगता है? रिटायरमेंट। क्योंकि 7 इलस्ट्रेशन है, 6 से 7, और उतने ही प्रैक्टिकल है, सिमिलर नेचर पे चलता है, उतना कर लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एनीवेज आगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कौन सा क्वेश्चन है ये? अगेन आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 रहेगा। देखो तो कितने मार्क्स के लिए सर? 10 मार्क्स के लिए। मतलब सर क्वेश्चन नंबर 3, अगेन ये कितने मार्क्स को है? 10 मार्क्स। तो यहां पे मैं, और या तो आपको डिसोल्यूशन आएगा, नहीं तो क्या मतलब आने वाला है। और ये कैसे बोल रहे हैं हम लोग? 2 अटेम्प्ट के एनालिसिस से। मतलब जो बच्चा बिल्स ऑफ एक्सचेंज अच्छा करता है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अकाउंट में ऐसा नहीं है कि 10 के 10 चैप्टर थरो चाहिए, पढ़ेंगे सभी। लेकिन कोई बच्चा इस मोमेंट पे अभी आके बैठा है कि सर अब सब तो नहीं होगा, जो करना है वो परफेक्ट करना है, तो हम क्या करें? तो बेटा तेरे को अगर डिसोल्यूशन अच्छा लगता है, जो हम करेंगे वो करना है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वापस रिवीजन करेंगे, देखना इसमें से क्या सही है। लेकिन तुम्हें करना तो एक ही है, बोर्ड में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मुझे यही सम सॉल्व करना और मैं यही करूंगा। वहां पे इतना टाइम नहीं कि तुम दोनों पढ़ो फिर डिसीजन लो मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना है कि डिसोल्यूशन करना है। कि वहां पे क्या होता है कि अपन बहुत पैनिक हो जाते हैं, समझता नहीं है, ऊपर से देखने में इजी लगता है, अंदर शुरू किया तो प्रॉब्लम होता है। इसीलिए पहले दिन से अपने को ये सही रखना है। तो ये चीजें समझिए कि आपको 4 क्यों दिया हुआ है यहाँ पे। मतलब ये 10 मार्क का सम आने वाला है, कहां पे? एक तो एडमिशन, नहीं तो रिटायरमेंट। अब बच्चा रिटायरमेंट अच्छा करेगा, 10 मार्क फिक्स हो गया। फिर क्या सर? डिसोल्यूशन नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या, तो भी बात खत्म हो गई। और इन सब में से ऑब्जेक्टिव 2-2 मार्क्स के आएंगे और हम सेपरेटली कर ही लेंगे। तो वैसे अगर देखा जाए सर, तो ये करीब करीब तुम्हारा 20 और ये 6, 26 मार्क्स के चैप्टर हो जाते हैं। लेकिन इसमें से कौन से 2 आपको परफेक्ट करने हैं? मेरे हिसाब से मैं अगर देखूं, एक तो रिटायरमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिन्हें कंसेप्चुअल सही जाता है, प्रैक्टिस किया तो सच में डिफिकल्ट नहीं है बेटा, वो सच में इजी चैप्टर है, आपके 20 मार्क्स श्योर हो गए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, 12 मार्क्स एनपीओ, 12 मार्क्स फाइनल अकाउंट, 10 मार्क्स रिटायरमेंट, 10 मार्क्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब आगे क्या है सर? अकाउंट तो बहुत बड़ा लग रहा है, यहां पे देखिए। फिर आपको कुछ उन चैप्टर्स पे लेके जाता हूं जो 8-8 मार्क्स के चैप्टर है। मतलब सर अब देखो, 6 तक तो हमने हमारा एनालिसिस कर लिया है, टोटल अकाउंट में 10 चैप्टर है। अब सर एक आपने देखा होगा डेथ ऑफ पार्टनर, अगेन सिंपल सा वो क्वेश्चन है, सिंपल सा वो चैप्टर है, 7 इलस्ट्रेशन है, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 4-5। उतना अगर आप रेगुलर एक एक सम प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो, पोस्टिंग के भी मार्क्स मिलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना जाएगा, यहाँ पे आएगा जो रिटायरमेंट में कर रहे थे वही डेथ में भी करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पोस्टिंग नहीं आएगा, आएगा सर, जो रिटायरमेंट में सीखा था वही है। तो यहाँ पे ऐसा होगा नहीं कि आपके मार्क्स मिलेंगे नहीं। डेथ डेथ को और कौन सा होता है क्वेश्चन नंबर, मेरे हिसाब से एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये अब तक का ट्रेंड देखा गया है। कौन से क्वेश्चन में आ रहा है जरा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 ना? यस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे या तो डेथ है, नहीं तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और मेरे हिसाब से ये भी सिंपल है, लेकिन इसमें ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, इजी है लेकिन इसमें भी प्रैक्टिकली है, तो टाइम लग जाता है। ये तो करेंगे, लेकिन भाई अगर तू ये डेथ अच्छे से कर रहा है, क्योंकि रिटायरमेंट के सिमिलर जा रहा है, तो डेथ अगर अच्छे से हो गया तो तुम्हारा इस चैप्टर का टेंशन बच रहा है। और कितने मार्क्स को आ रहा है एक क्वेश्चन? 8 मार्क्स को। फिर सर और एक क्वेश्चन बच जाता है, कौन सा क्वेश्चन में आएगा? ये कंपनी। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे तो एक जगह आपको आएगा कंपनी अकाउंट, और कंपनी इतना सिंपल है। कंपनी मतलब क्या होता है? वो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल वाला, याद आ रहा है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर वो अलॉटमेंट, और इतना भाई ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फोर फीचर। टाइम नहीं है सर, तो इसको परफेक्शन पे लाइए। मतलब कंपनी, सर तुम बोलोगे कंप्यूटर अकाउंट, एक दिन एक सेशन 1 घंटा खत्म हो जाता है। ये वाला चैप्टर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग थियरी चैप्टर है, 8 मार्क्स, ये भी 8-8 मार्क्स के लिए आएंगे।
थियरी है, 8-8 मार्क्स के सवाल है। यहाँ पे 2 सवाल पूछे जाएंगे एकदम सिंपल, मतलब तुमको आज मैं बता सकता हूँ कौन से आएंगे, लेकिन थियरी में आउट ऑफ मार्क्स से मिलता है। हाँ, जो बच्चा ऐसा है कि जिसको समझ ही नहीं आ रहा है डायरेक्ट कंपनी कि सर अब तो नैया डूबने वाली हो, समझता नहीं भाई, तो ये थियरी पे चला जा। तो यहाँ पे एटलीस्ट 8 में से तेरे को 6-7 तो मिल ही जाएंगे। तो अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है। अब देखो, तो ये 4 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 2। अब तक 2 साल का ट्रेंड देखा तो पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनर को क्या ऑप्शन में आ रहा है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इश्यू ऑफ शेयर को क्या ऑप्शन में आ रहा है? कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। समझ में आया क्या एवरीवन? तो अगर सर अब मैं देखूं, अब ये मेरे सामने है, तो यहाँ पे 60 मतलब क्या? ये 60 मार्क्स मतलब बेटा इतने आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये देखो, थोड़ा अंदाजा अभी ना, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा सर। ये जो 60 मार्क्स है, मुझे बताओ फाइनल अकाउंट कितने मार्क्स का आ गया इसमें? 12। एनपीओ कितने मार्क्स का आ गया बेटा? 12। उसके बाद रिटायरमेंट और एडमिशन ये कितने मार्क्स का आ गया? 10। दोनों में से कोई तो एक करना है। उसमें से मुझे बताओ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और क्या? डिसोल्यूशन, ये दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितना? 10 मार्क्स। फिर यहां पे मुझे एक तो क्या करना है? कंपनी अकाउंट, नहीं तो क्या बेटा, ये कंपनी को, और क्या था मेरा? कंपनी को ये कंप्यूटर अकाउंटिंग, कंप्यूटर सीओ, कंप्यूटर अकाउंटिंग सीए। तो ये कितने मार्क्स का हो गया? 8। और फिर अगर मैं देखूं तो और क्या क्वेश्चन है? डेथ, डेथ को क्या हो रहा है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 8। और इन सबका टोटल कर दो, 60 मार्क्स के आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने ही है, जिसमें आपको फॉर्मेट ड्रॉ करनी ही है। कहां पे दिक्कत नहीं है? इन 2 में। कहां पे प्रॉब्लम होता? इसमें। बोले 8 में से कितने चैप्टर करने हैं? 4। कैसे करने? एकदम परफेक्ट। तो टोटल 10 में से आप कितने चैप्टर करोगे? 6। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि वही करो बाकी छोड़ दो, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस अगर करने आपको, एकदम पता चल गया कि इस चैप्टर मेरे को पूरी जान डालनी है, तो 10 में से 6 चैप्टर करो, आपके 60 में से 60 टैली होना ही है। ऑब्जेक्टिव के लिए सर अब मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे करना है। तो आपके 20 और यहां पे आप अकाउंट सब्जेक्ट को टैकल कर लेते हो। बुक बहुत मोटा दिखता है, लेकिन आपको अभी ये 2 महीने में देखना है कि कैसे हम अपने आप को ना, वो जो फियर है, वो जो डर है, उससे बाहर है और अकाउंट में कॉन्फिडेंस लेकर है कि सर अब हमने अगर सही ढंग से किया ना, तो एटलीस्ट नैया अकाउंट में इतना टेंशन नहीं है। हमें टाइम देना है ओसी को, हमें टाइम देना है एसपी वालों एसपी को, मैथ्स वाले मैथ्स को, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स को। क्योंकि हमें उस सब्जेक्ट पे इसलिए टाइम देना है क्योंकि अभी हमें अकाउंट्स तो बचा लेगा, क्योंकि अकाउंट में कुछ भी क्या पोस्टिंग आ जाएगी, लेकिन एसपी पढ़ा ही नहीं, ओसी पढ़ा ही नहीं, तो याद कैसे आएगा? क्योंकि एसपी ओसी इको में तो सिर्फ एक लाइन होता है, जैसे एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन, 8 मार्क्स। अब 8 मार्क्स के लिए कंटेंट तो चाहिए दिमाग में। वो बोलेंगे एक्सप्लेन द रीजन ऑफ ग्रोथ ऑफ क्या? पब्लिक एक्सपेंडिचर। बोले एक्सप्लेन द रीजन ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, 8 मार्क्स। तो क्या ग्रोथ रीजन लिखे? मतलब मैं क्या बता रहा हूं आपको, थियरी में ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। व्हाई? बिकॉज जितना आप थियरी में ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका स्कोर आने का मतलब संभावना है वो बढ़ जाएगा। समझ में आया एवरीवन? सो आप आज से जो पढ़ाई का शेड्यूल करोगे, करने सब है, 10 चैप्टर है, इतनी मोटी बुक है अकाउंट की, लेकिन अब पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखो तो आपके 2 सबसे, जिसको ऑप्शन है ही नहीं, कौन से चैप्टर है? और एनपीओ। अब 6 में 8 में से कितने चैप्टर आएंगे? 4। ऑप्शन तो आने वाले। अब आपका डिसीजन मेकिंग, रिटायरमेंट नहीं तो डेथ, मुझे एडमिशन, एडमिशन और रिटायरमेंट, ज्यादा मुझे सुटेबल क्या लग रहा है? रिटायरमेंट। उसके बाद अगर मैं देखूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं तो डिसोल्यूशन, दोनों ही सिंपल है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव बच्चे अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से बदलेगा। किसी को डिसोल्यूशन अच्छा लगता है तो बोले मैं यही कर लूं, कोई लगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जनरल एंट्री सर टाइम कम लगता है। इस चैप्टर का बीओई का सीन क्या है कि टाइम कम लगता है, फटाफट प्रैक्टिस ज्यादा है, आपको पता है कि ऐसा ऐसा सीन है, क्या मैच्योरिटी वाला बिल है या फिर डिसऑनर वाला है, जो भी है, या फिर उन्होंने क्या किया हुआ, इंडोर्स किया है, सो ऑन। अगर जिस बच्चे को ये पता चल गया तो बीओई पे जा सकता है, लेकिन एक बार उसका लेवल अच्छा है तो इसमें टाइम कम जाएगा पेपर में, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम लगेगा फॉर्मेट बनाने में। नहीं तो डिसोल्यूशन है, यहाँ पे कंपनी अकाउंट सबसे इजी है अगर आप थियरी नहीं लिखना चाहते तो, और मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, सॉर्टेड है। और यहाँ पे आपको डेथ ऑफ पार्टनर, तो ऐसा करोगे तो 6 चैप्टर 60 मार्क्स, विषय खत्म, 10 करने की आपको ज्यादा नौबत नहीं आएंगे। समझ रहा है? तो यहाँ पे अकाउंट के एनालिसिस का सीन अपना खत्म होता है पेपर पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पे अपन अभी रुकेंगे।